नमस्कार, मैं अमित यादव। जो मनुवादी आए दिन आरक्षण को लेकर जहर उगलता रहता है, आए दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को गालियां देता रहता है, आज उसके गाल पर करारा तमाचा लगने वाला है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है आरक्षण को लेकर। ये मानकर चलिए कि दलितों को बहुत बड़ा यहाँ पर सम्मान मिल गया है। दोस्तों, जितने भी हमारे दलित भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें, क्योंकि अब दलितों को बहुत बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। ये मानकर चलिए कि मनुवादियों की लंका लग गई है। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि अब आरक्षण 2 गुना कर दिया गया है दलितों का, यानी एससी एसटी का जो आरक्षण है उसे 2 गुना कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मैं एक बार फिर दलित भाइयों से कहना चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें, क्योंकि जब इस वीडियो को कोई मनुवादी देखेगा तो कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़ी तकलीफ होगी। और अब जब आप लोग कमेंट बॉक्स में जय भीम लिखेंगे ना, तो एक हिसाब से वो जल जाएगा। तो इसीलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। और दोस्तों, एससी एसटी छात्रों को 2 गुना आरक्षण बढ़ गया, यानी 2 गुना आरक्षण मिलने वाला है। अभी तक आरक्षण एक सीमित मात्रा में मिलता था, लेकिन अब आरक्षण 2 गुना मिलेगा। एक हिसाब से देखा जाए तो अब जहां पर मनुवादी के लोग बैठे हुए हैं, वहां पर अब दलित समाज के लोग बैठेंगे। और दलितों का जो शोषण होता था, अब शायद वो शोषण नहीं होगा, क्योंकि अब आरक्षण 2 गुना मिलेगा। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि एससी एसटी छात्रों के लिए 2 गुना हुआ आरक्षण, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में फायदा। यानी कि अगर कोई दलित छात्र है तो उसको 2 गुना आरक्षण मिलेगा। और वे भी कहा जा रहा है कि भाई मेडिकल में उसको इसका फायदा मिलेगा। और अगर कोई दलित समाज का लड़का छात्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहा है तो उसको भी बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि आप लोग यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा सरकार का यह फैसला केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि गहरा राजनीतिक महत्व भी रखता है। सीईबीसी को पहली बार आरक्षण देकर भाजपा ने राज्य के एक बड़े वोट बैंक को सीधा संदेश दिया है। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि ये जो आरक्षण 2 गुना हुआ है, नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है। तो आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खैर, अगर मान कर चलिए, अच्छी बात है, नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से यूजीसी कानून लाया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी, लेकिन अब आरक्षण को नरेंद्र मोदी 2 गुना कर रही है। और दोस्तों, ये बहुत अच्छी खबर मानकर चलिए कि दलितों के लिए बहुत अच्छी खबर है। एक हिसाब से देखा जाए, भाई मोदी सरकार राजनीति तो करती है, हो सकता है इसमें कोई राजनीति भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये दलितों का बहुत बड़ा सम्मान यहाँ पर मोदी सरकार दे रही है। देखिए, यहाँ पर खबर में साफ साफ लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी शासित उड़ीसा में शनिवार देर रात कैबिनेट की एक बैठक हुई। इस बैठक में उड़ीसा की राज्य सरकार, यहाँ पर देखिए लिखा, उड़ीसा की सरकार ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में दशकों से चली आ रही आरक्षण व्यवस्था को बदल दिया है। अब राज्य के मेडिकल, इंजीनियरिंग और उच्च तकनीकी की शिक्षा देने वाले कॉलेजों में अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी सीईबीसी के लिए आरक्षण की सीमा को लगभग 2 गुना कर दिया गया। दोस्तों, ये जो कहा जा रहा है कि भाई मोदी सरकार, उड़ीसा की जो सरकार है, उसने ये बहुत अहम फैसला लिया है। एक हिसाब से देखा जाए तो दलितों और पिछड़ों को बहुत बड़ा अधिकार यहाँ पर उड़ीसा की सरकार ने दिया है। देखिए, यहाँ पर खबर में साफ साफ लिखा है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का कहना है कि यह कदम इन समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में उन्हें अधिकार देने और सामाजिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सबसे खास बात यह है कि पहली बार पिछड़ा वर्ग यानी सीईबीसी के छात्रों के लिए भी तकनीकी शिक्षा के द्वार आरक्षण के लिए खोले गए हैं। लिखा है कि कैबिनेट के फैसले के अनुसार अब राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में सीटों का बंटवारा नई दरों पर होगा। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को मिलने वाले आरक्षण को 12% से बढ़ाकर 22.50% कर दिया गया है। वहीं अनुसूचित जाति एससी के कोटे को 8% से बढ़ाकर 16.25% कर दिया गया है। पिछड़ा वर्ग यानी सीबीसी के लिए पहली बार 11.25
% सीटें आरक्षित की गई हैं, जिन्हें अब तक कोई आरक्षण नहीं मिल रहा था। इन बदलावों के बाद भी सरकार ने कुल आरक्षित सीटों को 50% की सीमा के भीतर ही रखा है, ताकि कानूनी जटिलताओं से बचा जा सके। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी सौगात दलितों को, पिछड़ों को यहाँ पर उड़ीसा की सरकार ने दिया है। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग खबर में देख सकते हैं, जो दलितों को, मतलब जो अनुसूचित जाति यानी ST को 12% का आरक्षण मिल रहा था, उसे बढ़ाकर 22% से ज़्यादा कर दिया गया है। और वहीं पर अनुसूचित जाति यानी 80 के कोटे को 8 से बढ़कर 8% से बढ़ाकर उसे 16.25% कर दिया गया, यानी कि लगभग कहा जा रहा है 2 गुना बढ़ा दिया है। और वहीं पर पिछड़ा वर्ग यानी कि CEBC के लिए पहली बार 11.25% सीटें आरक्षित की गई। दोस्तों ये बहुत अहम फैसला है और जो उड़ीसा की सरकार ने लिया है ये काबिले तारीफ है। ये बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ गई है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि आए दिन जो दलित समाज के लड़के होते हैं उनको कहीं ना कहीं कॉलेजों में प्रताड़ित किया जाता है, जात सूचक गालियाँ दी जाती है। और कई ऐसे मनुवादी ये मान लीजिए अध्यापक होते हैं जो कहीं ना कहीं दलितों के छात्रों से नफरत करते हैं और उन्हें कम मार्क्स देते हैं। ये एक हिसाब से देखा जाए तो उनका शोषण करते हैं, लेकिन अब उनका शोषण नहीं होगा और उन्हें अब 2 गुना आरक्षण मिलेगा। और ये मान कर चलिए कि बड़ी बड़ी पदों पर हमारे दलित भाई वहाँ पर बैठेंगे। देखिए यहाँ पर खबर में साफ साफ लिखा है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की सीटों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। लिखा है कि नए नियमों का सबसे बड़ा लाभ उन छात्रों को मिलेगा जो डॉक्टर या इंजीनियरिंग बनने का सपना देख रहे हैं। उड़ीसा में UG और PG कोर्स को मिलाकर मेडिकल की कुल सीटें 2421 है। SC ST छात्रों के लिए पहले 290 सीटें थी, अब बढ़ाकर 545 हो जाएंगी। SC समुदाय से आने वाले छात्रों के लिए पहले 193 सीटें थी, अब बढ़ाकर के 393 हो जाएंगी। CEBC छात्रों के लिए अब 272 सीटें सुरक्षित होंगी। यहाँ पर देखिए लिखा है, बहुत बड़ी खबर है। लिखा है कि इंजीनियरिंग की बात करें तो उड़ीसा में कुल 44,579 सीटें हैं। ST समुदाय के छात्रों के लिए पहले 5,349 सीटें थीं, अब 10,030 सीटें मिलेंगी। SC छात्रों के लिए पहले 3,566 सीटें थी, अब 7,244 सीटें मिलेंगी। CBC छात्रों के लिए 5,015 सीटें आरक्षित की गई। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी सौगात एक हिसाब से देखा जाए तो दलितों के छात्रों को मिल रही है, यानी कि जो आरक्षण है उसे 2 गुना कर दिया गया है। और दोस्तों उड़ीसा की सरकार ने ये बहुत बड़ी, यहाँ पर एक हिसाब से देखा जाए दलितों को बहुत बड़ा एक हिसाब से सौगात दे दिया है, बड़ा भारी अधिकार दे दिया है दलितों को। और कमेंट बॉक्स में दलित भाई जितने भी हैं वो जय भीम जरूर लिखें, क्योंकि ये बाबा साहब की कृपा से मिल रहा है आरक्षण। अगर बाबा साहब ना होते तो शायद उन्हें आज आरक्षण ना मिल रहा होता। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।